ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। श्रावण मास के इस पावन पर्व पर आप सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। आज एक प्रश्न आया कि गृहस्थ जीवन में रहकर भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न है कि गृहस्थ में रहकर भगवान का नाम लेना बहुत बड़ा धर्म है, क्योंकि गृहस्थ के कार्य इतने होते हैं कि समय नहीं मिल पाता। तो भक्ति भी हो जाए और अपने दैनिक कार्य भी चलते रहें, इसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए। हमारी भागवत पुराण कहती है और शिव पुराण कहती है, राम कथा कहती हैं, रामायण कहती है कि जिस प्रकार भक्ति नरसिंह जी ने की, जिस प्रकार भक्ति गोपिकाओं ने की, जिस प्रकार भक्ति मीराबाई ने की, उसी प्रकार भक्ति करनी चाहिए। माताएं प्रश्न करती हैं कि गुरुजी हमको समय नहीं मिलता, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका खाना बनाना होता है, पतिदेव ऑफिस जाते हैं, उनको खाना बनाना होता है, उसके बाद हमें गृह के कार्य जितने भी हैं वो करने होते हैं। हम किस प्रकार भगवान का जाप करें, किस प्रकार भगवान की पूजा कर सकते हैं, हमें समय नहीं मिलता। मैं कहता हूँ कि आपको माला लेकर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है, मंत्र जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो बस केवल परमात्मा से अपना प्रेम संबंध बना लो, वही भक्ति। गोपिकाओं ने कभी कोई मंदिर गई क्या? गोपिकाओं ने कोई मंत्र जाप किया क्या? आपने सुना है, आपने पढ़ा है। गोपिकाएं क्या करती थी? अगर गौएं दू रही हैं तो गोविंद का स्मरण कर रही हैं, खाना बना रही हैं तो गोविंद का स्मरण कर रही हैं, और अगर घर बुहार रही हैं तो गोविंद का स्मरण कर रही हैं, गोविंद गोविंद कर रही हैं। इसी का नाम भक्ति है। मन परमात्मा में हो और शरीर अपना दैनिक कार्यों में हो, इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को भगवान का भजन कहते हैं। आप अपना दैनिक कार्य करती रहो, खाना बनाती रहो, लेकिन मन परमात्मा में लगाओ, उसी का नाम भक्ति है। आप अपने दिन भर के सारे कार्य दैनिक कार्य करो, लेकिन मन परमात्मा में लगाओ, भगवान का स्मरण करती रहो, उसी का नाम भक्ति है। गाड़ी चला रहे हो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, वहीं बैठकर गाड़ी चलाते चलाते भगवान का ध्यान करते रहो, उसी का नाम भक्ति है, उसी का नाम भजन है। ऑफिस से घर लेट रहे हो, शाम का समय है, संध्या का समय है, अपने घर आराम से बैठे हो, भगवान का ध्यान कर लो, उसी का नाम भक्ति है। कोई आवश्यकता नहीं है। मंदिर जाना ही आस्था का प्रतीक है, जाना चाहिए। मंत्र जाप करना ये भी भगवान की भक्ति है, लेकिन माला लेकर बैठना नहीं समय है, कोई बात नहीं। आप दिन रात भगवान का चिंतन करते रहो, भगवान से प्रेम का संबंध स्थापित कर लो, उसी का नाम भक्ति। काम, क्रोध, मद, लोभ, नाना प्रकार के जो विकार हैं, इनका दमन करते हुए जो भगवान को भजता है, उसी का नाम भक्ति, उसी को भक्ति कहते हैं। वह भक्ति करो। नारी शब्द आता है, नारी न माने नहीं, हरि माने शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं है, सा नारी वह नारी है। और शत्रु किसका नहीं होता? जो प्रेमवत व्यवहार करता है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। तो परमात्मा से प्रेम का संबंध स्थापित कर लो, इसी का नाम भक्ति है, इसी को भक्ति कहा जाता है। आज एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। श्रावण मास चल रहा है, अगर कोई मन में कामना हो और वह कामना पूर्ण ना हो रही हो, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है। श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर वो उपाय आप करेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपसे विश्वास से कहता हूं कि वो आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। क्या उपाय है? परमपिता भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ाया जाता है, सभी को पता है। तो बेल का जो वृक्ष होता है उस पर एक फल आता है जिसको हम बेल कहते हैं। पूरे श्रावण मास एक बेल लाकर घर सुखा लो, और सुखाने के बाद उसकी राख बना लो जलाकर। उस राख को एक
कॉटन के कपड़े में ले जाओ भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर, और वहाँ ले जाकर भगवान का अभिषेक उस राख से करो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहो और उस राख से अभिषेक करते रहो। और शिवलिंग पर जब वो राख आ जाए तो थोड़ी सी राख शिवलिंग पे से निकाल कर एक पुड़िया में बांध कर अपने पूजा स्थान में रख लो, उसे रोज माथे से लगाओ। 40 दिन तक अगर नित्य प्रति आप ये उपाय करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि वे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।